बिल्कुल राजीव जी, सवाल है, देखिए दो चीजें, यह एक सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं है। यह इस मामले में महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है जिसके मन में यह दूर दूर तक की आशंका नहीं थी कि कोई उसको चुनौती दे सकता है। किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत बची हुई है कि वह उसको उस राजनीतिक दल को सत्तारूढ़, आज का जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, उसको चुनौती दे सके। यह इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी और लगभग बना दिया गया है कि जिस राज्य में चाहे सरकार गिरा सकते हैं, जिस राज्य में चाहे वो अपनी सरकार बना सकते हैं, नया मुख्यमंत्री ला सकते हैं, पुराने मुख्यमंत्री को बेदखल कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जो चाहे उसको कर सकते हैं। इस परसेप्शन के साथ बिहार जैसे राज्य में, जो देश के गिने चुने बड़े राज्यों में शामिल है, वहां पे एक राजनीतिक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक दलों का गठबंधन उस राजनीतिक दल को चुनौती दे दे, और न केवल चुनौती दे, सफलतापूर्वक उनको सत्ता से बाहर कर दे, और कोई भी अन्य दूसरा दल उसको सहयोग करने के लिए तैयार ना हो, तो निश्चित रूप से पूरे देश में इसका एक बड़ा संदेश गया है। यह संदेश गया है कि इनको चुनौती देने की आवश्यकता है, इनको चुनौती दी जा सकती है, संगठित होकर के एक अच्छी कार्य योजना और रणनीति के तहत इनको सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, और ऐसे मुद्दों पे राजनीति की जा सकती है जिसे जनता त्रस्त है, जो जनता के मुद्दे हैं। आपने नाम लिया बाटी चोखा की, राजीव जी आपके मुंह से बहुत अच्छी बात निकली। आपकी तारीख में आप ये जानिए, इस देश का कोई बड़ा शहर नहीं है जहां बाटी चोखा नाम से रेस्टोरेंट हो। शायद मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बगल में दिल्ली, राजस्थान, अधिकांश बड़े शहरों में केवल इस नाम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और जितने बड़े स्थल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के आसपास, दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इर्द गिर्द 50 परिवार हैं जो बाटी चोखा बेच करके अपनी जीविका चला रहे हैं। केवल अपनी जीविका नहीं चला रहे हैं, वो कम से कम 10 परिवारों को पाले हुए हैं वो। अब आप सोचिए कि मैंने वो इसको अपने बिहार से निकल करके, बलिया से निकल कर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से निकल करके उन्होंने किस तरह से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से किस तरह से लोगों को रोजगार दिया। और ये रोजगार केवल अपने लिए नहीं दिया, उनको जो उपली पहुंचाते हैं उनको उन्होंने रोजगार दिया, जिनसे वो सब्जियां खरीदते हैं उनको उन्होंने रोजगार दिया, जिनसे वो जिससे वो आटा खरीदते हैं उनको रोजगार दिया, क्योंकि उनके पास अपना खुद नहीं है ना, वो तो बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें वो दूसरे लोगों से खरीदते हैं। इसलिए इस चीज को आप एक बेहतर तरीके से, केवल एक ऐसा उत्पाद है बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश का कि अगर सरकार इसकी पैकेजिंग कर दे तो पूरे देश में इसका एक अच्छा खासा मॉडल खड़ा हो सकता है। और अगर सरकार का संरक्षण मिल जाए तो ये समझिए कि छोटा मोटा उत्पाद नहीं होगा। आप और क्योंकि छोटी पूंजी के लोग हैं, बड़ी पूंजी के लोग नहीं है, इसलिए जो हम लोग इस तरह जो राजनीतिक बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार और बिहार के साथ साथ हिंदी बेल्ट के सभी राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, ये हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में, कांग्रेस, हरियाणा, इन सभी राज्यों में स्थिति बनेगी कि जो विभिन्न गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं उनमें एक सहयोग और गठबंधन का माहौल बनेगा और इनको बड़ी चुनौती मिलेगी। राज्य तो पहले से हैं जहां बहुत प्रमुख विपक्षी दल हैं जो उनको चुनौती दे रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल को आप देख लीजिए, चाहे उड़ीसा को देख लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश को देखिए, चाहे तमिलनाडु को देखिए, चाहे केरला को देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से बड़ी चुनौती है। तो ये हालात ऐसे नहीं है कि एकदम कोई पूरा का पूरा मैदान खाली है। इसीलिए सत्तारूढ़ दल के द्वारा एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उनसे हटाया जाए। और ऐसा नहीं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दुनिया का कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि आपको अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार न दिखाई पड़े और दूसरे आदमी का भ्रष्टाचार दिखाई पड़े। आप कौन व्यक्ति है जो परिवारवाद का समर्थन करेगा और योग्यता के आधार पर अपने सगे संबंधी और भाई भतीजावाद की अनुमति दे सकता है, लेकिन आप अपने लिए अनुमति चाहते हैं और दूसरा अगर कोई इस बात को कर रहा है तो आपको आपत्ति है।
और दूसरे के परिवार के जो बलिदान है, जो स्वतंत्रता संग्राम में उसका योगदान है, आजाद हिंदुस्तान में जो उसका योगदान है, उसकी अनदेखी करने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या लोगों के बात समझ में नहीं आती है क्या? इस पूरा का पूरा एक राजनीतिक परिवेश जो देश में बन रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और ये आप ध्रुवीकरण के नाम पर जो लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उभार करके अब आप राजनीति नहीं कर सकते। क्यों? कि आप लोगों की जो कट सच्चाइयां, जो चुनौतियां हैं, उनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आप? इस भारत देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको महंगाई असर नहीं डाल रही है? मैं अडानी और अंबानी की बात नहीं करता राजीव जी, लेकिन मैं आपकी बात करता हूं, मैं अमलेंदु जी की बात करता हूं। आप कोई भी हो जिसके ऊपर महंगाई का असर न पड़ता, और आप महंगाई की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार में बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी का अवसर नहीं है? आपका निजी क्षेत्रों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, उनके यहां भी रोजगार सृजन के लिए आप कोई माहौल नहीं बनाते हैं। और जो पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार से त्रस्त है, क्या उसके लिए बेरोजगारी की समस्या नहीं है? आपके देश में अगर किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, खेत बेचने की नौबत आ जा रही है। आपने इतना महंगा कर दिया है स्वास्थ्य व्यवस्था को, जो सरकारी व्यवस्था थी उसको आपने तहस नहस कर दिया। जो सस्ते दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती थी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में, उनकी आपने अनदेखी कर दी। आयुष्मान भारत के नाम पर एक ऐसा निजीकरण का आपने माहौल बनाया हुआ है कि लोग जो जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलने के लिए, उनको बीमारी की स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की स्थिति नहीं है। कौन सा व्यक्ति है जो इससे प्रभावित नहीं? लेकिन इन चीजों से लोगों का ध्यान और आपका ध्यान आप मोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपके उंगली में दर्द है तो दर्द है, आप भले बैठ करके राग भैरवी गावें, लेकिन उस दर्द का एहसास आपको होता रहेगा। इसलिए आपके तमाम कोशिशों के बावजूद जो ये सच्चाइयां हैं, और इस सच्चाइयों से आंख मूंदने की जो आपकी प्रवृत्ति है, यह बड़ी चुनौती है। और ये चुनौतियां यही विपक्षी दल खड़ी करेंगे, खासतौर से जो नीतीश कुमार जैसा नेता। आप नीतीश कुमार के ऊपर कौन सा आरोप लगा देंगे? परिवारवाद का आरोप आप लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा नहीं सकते। ओबीसी के नेता पहले से ही हैं, 18 साल का राजनीतिक अनुभव है, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, और इस देश के गिने चुने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नेताओं में शामिल हैं, गिने चुने, जिसके पास वास्तव में योग्यता है और जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई लिखाई की है। क्या लगा देंगे आप? तो एक ऐसा नेतृत्व उभरा है जो इस सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने के लिए, जिसका असर पूरे देश में पड़ेगा, मेरी यही समझ करती है। जी। तो क्या माना जाए धनंजय कुमार जी, क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो बिहार में नीतीश कुमार है की जगह पे अब भारत में नीतीश कुमार है, ये देखेंगे क्या एक जबरदस्त